जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिम्बर के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि टिम्बर क्या होता है, टिम्बर के क्या क्या यूजेस है। देन फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया टाइप्स ऑफ ट्रीज की ट्रीज कितने टाइप्स की होती है और उन ट्रीज के अंदर कौन से टाइप की ट्रीज बेस्ट सुटेबल होती है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। बात करेंगे हम फ्रेंड्स टिम्बर के बारे में। तो यहाँ पर जो टिम्बर है उसको अलग अलग टाइप के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ टिम्बर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। सबसे पहले पोजीशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। क्या होता है, कैसे होता है, सब एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट पहले आप देखिए कि जो टिम्बर है उनको कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है। दूसरा है फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी भी टिम्बर को क्लासिफाई किया है। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग के हिसाब से भी इसको क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी टिम्बर को क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी भी टिम्बर को क्लासिफाई किया गया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग भी इसको क्लासिफाई किया गया है। तो ये सारे जो भी क्लासिफिकेशन है टिम्बर के, इनको वन बाय वन करके मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। देखो, पोजीशन से आप क्या समझते हैं कि आपका टिम्बर कैसा है। जैसे कि पहले टाइप में अगर मैं बताऊं कि टिम्बर अगर स्टैंडिंग टाइप का है, ठीक है, पोजीशन के हिसाब से अगर हमारा स्टैंडिंग टाइप का टिम्बर हो सकता है, दूसरा हमारा रफ टिम्बर हो सकता है, तीसरा मेरा कन्वर्टेड टिम्बर हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, पोजीशन के बेसिस पे टिम्बर को तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला स्टैंडिंग टिम्बर, दूसरा रफ टिम्बर, तीसरा कन्वर्टेड टिम्बर। अब क्या स्टैंडिंग टिम्बर क्या है कि जैसे कि ये ट्री है, ट्री हमारा जिंदा है, तो यहाँ पर मैं अगर बोलूं कि टिम्बर इन लिविंग ट्री के अंदर जो टिम्बर रहेगा उसको हम स्टैंडिंग टिम्बर कह देंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारा जिंदा पेड़ है, जो पेड़ खड़ा है, जो पेड़ हमको ऑक्सीजन दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, उस पेड़ के अंदर जो टिम्बर है उसको क्या नाम दे दिया गया है? स्टैंडिंग टिम्बर। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फ्रेंड्स कि कोई पेड़ गिर गया है, डेट इज यहाँ पर देख सकते हैं टिम्बर ऑब्टेन्ड आफ्टर फेलिंग ए ट्री। अगर कोई पेड़ गिर गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये पेड़ गिरने के बाद इसके अंदर जो लकड़ी है, जो टिम्बर है, उस टिम्बर को हमने नाम दिया है क्या? रफ टिम्बर। क्लियर हुआ? चौथा है कन्वर्टेड टिम्बर। कन्वर्टेड टिम्बर में क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी यहाँ से ये जो जैसे गिरा है, इसको मैं क्या लेके गया? फैक्ट्री में लेके गया। फैक्ट्री में ले जाने के बाद इससे मैंने क्या बना दिए? प्लैंक्स बना दिए, पोल्स बना ली, वॉट एवर इट मे बी। तो उसको हम लोग कन्वर्टेड टिम्बर बोल देंगे। डेट इज टिम्बर स्वैन एंड कट इनटू कमर्शियल साइजेस। जो भी कमर्शियल साइजेस है जिसका मार्केट में मिलती है, उसमें अगर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, किसको? जो फॉलन ट्रीज थी या फिर जो भी हमारे पास जो टिम्बर था, उसको अगर कन्वर्ट कर दिया है कमर्शियल साइजेस के अंदर, तो उसको कन्वर्टेड टिम्बर कह दिया है। क्लियर हुआ? ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, कि टिम्बर कितनी आसानी से अवेलेबल है। तो यहाँ पर इसको तीन ग्रेड में क्लासिफाई किया गया। डेट इज ग्रेड एक्स, ग्रेड वाई एंड ग्रेड जेड। ठीक है। ग्रेड एक्स का मतलब ये है कि मोस्ट कॉमन टिम्बर। देखो, मोस्ट कॉमन अवेलेबल, ग्रेड एक्स क्या है? मोस्ट कॉमन, मतलब बहुत आसानी से मिल जाता है। इसका जो प्रोडक्शन है एज पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो है फ्रेंड्स 1415 मीटर क्यूब पर ईयर से ज्यादा या इसके बराबर ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। दूसरा ग्रेड वाई है फ्रेंड्स। जो ग्रेड वाई की जो अवेलेबिलिटी है वो 355 टू 1415 मीटर क्यूब पर ईयर है। ग्रेड वाई को कॉमन टिम्बर हम लोग कह देते हैं और ग्रेड एक्स जो है मोस्ट कॉमन टिम्बर है। वही ग्रेड जेड जो है फ्रेंड्स, ये क्या है? लेस कॉमन इसको बोलते हैं और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो लेस देन 355 मीटर क्यूब पर ईयर है। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि टिम्बर को हमने ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी तीन ग्रेड में क्लासिफाई किया है। डेट इज ग्रेड एक्स, ग्रेड वाई एंड ग्रेड जेड। ग्रेड एक्स को मोस्ट कॉमन बोलते हैं, ग्रेड वाई कॉमन हो जाएगा और ग्रेड जेड लेस कॉमन हो गया। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग। देखो, ग्रेडिंग के हिसाब से भी टिम्बर को अलग अलग ग्रेड्स में क्लासिफाई किया गया है। डेट इज ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री। और ये जो ग्रेडिंग है फ्रेंड्स, ये एस पर IS 883 के हिसाब से किया गया है। देखो,
इट इज ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की अगर मैं आपको बात बताऊं कि ये जो क्लासिफिकेशन है डेट इज ग्रेड 1 का, ग्रेड 2 का, ग्रेड 3 का, ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ परमिसिबल स्ट्रेसेस एंड डिफेक्ट्स। ध्यान दीजिएगा कि परमिसिबल स्ट्रेसेस और डिफेक्ट की वजह से ये क्लासिफिकेशन किया गया है, कौन सा, हमारे टिम्बर का, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रेड 1 जो है ये हमारा इसका हाईएस्ट स्ट्रेंथ, डेंसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो ग्रेडिंग में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में सबसे अच्छा ग्रेड कौन सा रहेगा, तो सबसे अच्छा ग्रेड का टिम्बर हमारा ग्रेड 1 होता है, क्योंकि इसके अंदर हमको हाईएस्ट स्ट्रेंथ, डेंसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी देखने को मिल रही होगी। ठीक है, और इनका यूज किया जाता है फ्रेंड्स क्रिटिकल स्ट्रक्चरल मेंबर्स में, जहां पर हेवी लोड की रिक्वायरमेंट होती है या हेवी लोड आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ग्रेड 2 आप देख सकते हैं कि जिसमें गुड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी होता है, जनरल स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन के लिए इसका यूज करेंगे। ग्रेड 3 के अंदर मॉडरेट स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी होती है और इसका नॉन स्ट्रक्चरल या फिर लाइट लोड एप्लीकेशंस वाली जगह इसका यूज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग हमारे जो टिम्बर है वो तीन टाइप में क्लासीफाई है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, जिसके अंदर सबसे अच्छा होता है ग्रेड 1, फिर होता है ग्रेड 2, देन हम बात करेंगे, देन होता है हमारा ग्रेड 3। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो टाइप का है फ्रेंड्स, टिम्बर को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो देखो, ड्यूरेबिलिटी को पता लगाने के लिए कैसे पता लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जान लीजिए अगर टिम्बर का लाइफ स्पान ग्रेटर देन 120 मंथ से, या मैं बोलूँ 10 ईयर्स से, तो इसको हाई ड्यूरेबल टिम्बर कह देंगे। अगर इसका लाइफ स्पान जो है हमारा 60 टू 120 है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये मॉडरेट ड्यूरेबल हो जाएगा। अगर लाइफ स्पान मेरा क्या है 60 मंथ से 120 मंथ है, डेट इज मैं बोल देता हूँ 5 टू 10 ईयर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मॉडरेट ड्यूरेबल टिम्बर हो जाएगा। और अगर मेरा लाइफ स्पान 60 मंथ से कम है, तो इस केसेस में ये हो जाएगा मेरा क्या फ्रेंड्स, लो ड्यूरेबल, या मैं बोलूं अगर लाइफ स्पान मेरा 5 ईयर से कम है तो इसको मैं कह देंगे क्या, लो ड्यूरेबल। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो मंथ है ये कैसे पता किया है, लाइफ स्पान कैसे पता किया, तो मैं बताता हूँ। देखो, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आर कंडक्टेड बाय द फॉरेस्ट रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। जो फॉरेस्ट रिसर्च का डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, और वो भी परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स एक 600 बाय 50 बाय 50 के जैसे ब्लॉक पे। मान लेता हूँ ये मेरा कुछ क्या है, ऐसा देख लो आप, ये मेरा एक ब्लॉक था किसका, टिम्बर का, जिसकी लेंथ है 600 ओके, ये जो है मेरा 50 और ये भी मेरा डायमेंशन है 50 तो इसको क्या करते हैं, अर्थ के अंदर गाड़ देते हैं, मतलब आधा गाड़ देते हैं। अगर ये 600 है तो इसको इतना गाड़ देंगे और इसके ऊपर चेंजेस को नोट करते जाते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है कि बरी टेस्ट सैंपल ऑन द स्पीसीज इन द ग्राउंड टू हाफ देयर लेंथ एंड ऑब्जर्व देयर कंडीशन रेगुलरली ओवर सेवरल ईयर्स। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि किसी भी टिम्बर की कितना लाइफ स्पान रहा होगा। जिस समझने के हिसाब से मैंने बताया इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको ध्यान में रखना है क्या, कि जो टिम्बर है हमारा ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से तीन टाइप में क्लासिफाइड, इट इज हाई ड्यूरेबल, मॉडरेट ड्यूरेबल एंड लो ड्यूरेबल। ठीक है, हाई ड्यूरेबल कब कहेंगे, मॉडरेट ड्यूरेबल कब कहेंगे और लो ड्यूरेबल कब कहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो जो टिम्बर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से तीन क्लास में क्लासिफाई किया गया है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। अगर आपका ई वैल्यू जो है डेट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 12.5 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर है, तो उसको क्लास ए की कैटेगरी में डाल देंगे। अगर ई वैल्यू 9.8 से 12.5 के बीच में है तो वो क्लास बी की कैटेगरी में जाएगा। वहीं अगर ई वैल्यू 5.6 से 9.8 के बीच में है तो वो क्लास सी की कैटेगरी में जाएगा। अब फिर से सवाल आता है कि आखिर में ई वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया गया होगा। तो फ्रेंड्स, ई वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बेंडिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टिम्बर के ऊपर। कैसे करेंगे वो बात की बात है, बस फिलहाल ध्यान लीजिएगा कि बेंडिंग टेस्ट को परफॉर्म करके हम टिम्बर की ई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा।
जो लास्ट टाइप का हमारा टिम्बर है फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सीजनिंग। तो इसको भी यहाँ पर 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, डेट इज क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए को हाई रेफ्रेक्टरी बोलते हैं, क्लास बी को मॉडरेटली रेफ्रेक्टरी कहेंगे, क्लास सी को नॉन रेफ्रेक्टरी कहेंगे। ये रेफ्रेक्टरी क्या होता है अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हाई रेफ्रेक्टरी का मतलब क्या हो गया कि स्लो एंड डिफिकल्ट टू सीजन एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। ये जो क्लास ए होता है, ये बहुत आसानी से सीजनिंग नहीं होती, इसकी जो सीजनिंग होती है बहुत धीरे धीरे होती है और डिफिकल्ट होती है ना। साथ में यहाँ पर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा, मतलब कि टिम्बर के अंदर डिफेक्ट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट जो है, मे बी सीजन एंड फ्री फ्रॉम दी सरफेस डिफेक्ट। ओके, जो क्लास बी है ये मे बी सीजनिंग इसकी हो सकती है एंड फ्री फ्रॉम सरफेस डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो है क्लास सी, जो कि सबसे अच्छा होता है, सबसे आसानी से सीजनिंग इसकी पॉसिबल है, इट इज रैपिड सीजन एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। क्लियर है? ओके, तो मेरे ख्याल तक यहाँ की चीज क्लियर हो गई होगी। एक डेफिनेशन में बता देता हूँ कि टिम्बर इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ इजिली इट कैन बी सीजन ड्राइड विदाउट डेवलपिंग द डिफेक्ट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेफ्रेक्टरीनेस। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि नॉन रेफ्रेक्टरी मतलब कि उसके अंदर उसको बहुत आसानी से हम लोग सीजन करा सकते हैं, कम से कम डिफेक्ट उसके अंदर रह के भी। ठीक है, तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी क्लासिफिकेशन है हमारे किसके टाइप्स ऑफ टिम्बर्स के, वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ ट्री के बारे में, कि ट्री के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे होते हैं। तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।